Assalamu alaikum, dear students. Welcome back to our channel MCQs platform. Today we are going to learn another pair of words, that is pair 4, in which pair we will learn about DEAR and DEER. Dear. We will pronounce both words in similar way, and this is what we can say, these are homophones. So what is the difference between them? It is very easy, but most of the people misspell it and change the meaning of whole sentence. So these are the pair of words. We have started this series of pair of words in which we will cover 300 plus pair of words which will help you in competitive exams and in draft writing. So let us learn today pair 4, that is dear, dear. आज के इस पेयर 4 में हम पढ़ेंगे डियर और डियर। हालांकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस DEAR को डियर पढ़ते हैं और DEER को डीर पढ़ते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये दोनों होमोफोन हैं, एक ही तरीके से इनको पढ़ा प्रोनाउंस किया जाता है और इनकी मीनिंग हम वन बाय वन पढ़ेंगे और डिफरेंस देखेंगे। सबसे पहले DEAR मतलब लव्ड बाय और इम्पॉर्टेंट टू समबॉडी। इसका मतलब है कि जो किसी को इंतहाई अजीज़ हो, प्यारा हो। यूज्ड इन स्पीच, ये जो इस्तेमाल होता है स्पीच, तकरीर या राइटिंग में, टू एड्रेस समबॉडी इन अ पोलाइट और फ्रेंडली वे। ये एक रेस्पेक्टिव वे या पोलाइट या फ्रेंडली वे में जब हम कोई स्पीच पढ़ते हैं, तकरीर करते हैं या राइटिंग कोई हम लेटर लिखते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, डियर पढ़ते हैं, डियर लिखते हैं। तो इसका एक और मतलब जो शायद ही किसी ने सुना हो, बहुत कम लोग इस मतलब को, वो है एक्सपेंसिव, कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। एक डियर का मतलब ये भी है जो 80% लोगों को नहीं पता। जब इसका मैं सेंटेंस बनाऊंगा तो शायद कुछ लोग बहुत ही हैरान हो। तो सबसे पहले जो हम डियर, लव्ड बाय और इम्पॉर्टेंट टू समबॉडी, उसके कॉन्टेक्स्ट में सेंटेंस बनाते हैं। दे लॉस्ट एवरीथिंग दैट वाज डियर टू देम। जो भी कुछ उनको अजीज़ था वो खो चुके हैं। टेक माई एडवाइस डियर रीडर, मेरी नसीहत लो मेरे प्यारे जो रीडर हैं। देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ पोटैटोज़ एंड दे बिकम डियर। अब देखें, यही एक सेंटेंस है जो मतलब दे रहा है एक्सपेंसिव का, कॉस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी। आलू इतने शार्ट हो गए थे कि वो बहुत ही महंगे हो गए। दे बिकम डियर, दे बिकेम डियर्स, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसका डियर का मतलब है जिसकी हमने दो मीनिंग्स पढ़ी। एक तो मतलब बहुत ही अजीज़ हो कोई चीज़, और दूसरा इसका एक्सपेंसिव मतलब, ठीक है ना। अब दूसरा पढ़ेंगे हम, इसका जो सेकंड पेयर में सेकंड वर्ड है वो है डियर, जिसको हम डीर पढ़ते हैं, और इसकी लेकिन राइट पर जो प्रोनाउंसिएशन होगी इसकी डियर होगी। काइंड ऑफ ग्रेसफुल, जो बहुत ही ग्रेसफुल हो, क्विक रनिंग एनिमल हो, या मेल ऑफ विच हैज़ हॉर्न्स। अब एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। द हंटर चेस द डियर। अब जो हंटर है मतलब वो शिकार जो करने वाला है, उसने चेस किया डियर को। अ हर्ड ऑफ डियर, अब ये क्या, एक पूरा जो एक ग्रुप जाता है उसको हम हर्ड कहेंगे, मतलब डियर का जो ग्रुप होगा उसको हम हर्ड कहेंगे। अब ये क्या, अ हर्ड ऑफ डियर। तो ये हमने आज डिफरेंस पढ़ा, डियर डियर, जो कि होमोफोन्स हैं। सुनने में तो आपको सेम लगेंगे, लेकिन जब इसका मतलब वो स्पेल पढ़ेंगे तो दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज का ये पेयर ऑफ वर्ड्स समझ आया होगा। अगर आपने पिछला पेयर ऑफ वर्ड नहीं सुना, जो कि सारा किसके अबाउट था, कॉम्प्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट के, वो भी एक होमोफोन के तहत था, तो
اس کو اگر آپ نے سننا ہے تو میں نے لنک ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے، تو آپ اس کو کلک کر کے پریویس لیکچر بھی سن سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں لیکچر 5th لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔